सभी को फिर से एक बार जौहर एग्जाम में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले झारखंड सामान्य ज्ञान से इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जो कि ये जैसे से सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग को कुछ इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग को अभी 40 क्वेश्चन बताएंगे, जो कि जैसे से सीजीएल एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से ही बनाया गया है। और दोस्तों, आप लोग टेस्ट देना ना भूलें। और दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को कितना नंबर आता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि पता चलेगा कि आप लोगों को किस लेवल का तैयारी हुआ है नहीं हुआ है। क्योंकि दोस्तों, जैसे जैसे जेल की बात करते हैं तो इसमें टोटल झारखंड जीके से 40 क्वेश्चन रहेगा। यही दोस्तों, आप लोग का 120 नंबर का झारखंड जीके का रहेगा। इसलिए झारखंड जीके को बहुत अच्छे से मजबूत कर लेना है दोस्तों, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सेट नंबर 1 है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दिया हुआ है हुंडरो जलप्रपात में कौन सी नदी गिरती है। तो दोस्तों, हुंडरो जलप्रपात में कौन सी नदी गिरती है? तो ऑप्शन में दिया हुआ गंगा नदी, यमुना नदी, स्वर्णरेखा नदी, काली नदी। तो कौन सी नदी नहीं गिरती है दोस्तों? तो स्वर्णरेखा नदी। दोस्तों, हुंडरो जलप्रपात की बात करते हैं, ये दोस्तों झारखंड के प्रसिद्ध जलप्रपात है। और दोस्तों, ये झारखंड में दूसरा स्थान मतलब ऊंचाई की दृष्टि से है। और दोस्तों, ये रांची से लगभग 45 किलोमीटर के दूरी पे है, जो कि अनूपगढ़ ब्लॉक पड़ता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों, दिया हुआ है बोकारो स्टील प्लांट किस ओर स्थापित किया गया था। बोकारो स्टील प्लांट किस ओर स्थापित किया गया था दोस्तों? ये तो ये आप लोग ऑप्शन में दिया हुआ 1975, 1955, 1964, 1989। तो दोस्तों, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की बात करते हैं तो इसका हुआ था 1964 में। कब हुआ था दोस्तों? 1964 में। और दोस्तों, ये बोकारो स्टील प्लांट है, ये भारत के सबसे बड़े लौह स्टील प्लांट में से एक है। और दोस्तों, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण किया गया था दोस्तों। और ये दोस्तों, रूस के सोवियत संघ के सहयोग से इसका स्थापना किया गया था। ठीक है दोस्तों, इससे 3 क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुआ था। तो 1984 में। और किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था? तो दोस्तों, 3rd पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। और कौन से देश के सहयोग से बना था? तो दोस्तों, रूस के सहयोग से बना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? देखिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे संरक्षित स्थान का नाम चूज करना है दोस्तों। पलामू, लावालौंग, पारसनाथ, पालकोट। तो दोस्तों, आप लोग को आंसर हो जाएगा पलामू। झारखंड का सबसे बड़ा संरक्षित स्थान है दोस्तों पलामू। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? पलामू। दोस्तों, पलामू अभ्यारण्य की बात करते हैं दोस्तों, इसका 1976 में स्थापना हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1976 में। ठीक है, इसका क्षेत्रफल की भी हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। 794.33 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। और दोस्तों, ये पलामू अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये आप लोग को लातेहार जिला में पड़ता है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों? लातेहार डिस्ट्रिक्ट में। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा अधिकृत नहीं है? दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से आप लोगों को चूज करना है कि झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों, ऑप्शन में दिया आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो, रांची अथॉरिटी क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची, या फिर दिया हुआ है डी में जमशेद औद्योगिकरण क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर। दोस्तों, इनमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों, ये है आप लोग का डी नंबर, यानी कि जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ये नहीं है। ठीक है दोस्तों, झारखंड में दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बात करते हैं तो इसमें 4 है। सबसे पहले में देख सकते हैं आदित्यपुर औद्योगिक विकास केंद्र, जो कि जमशेदपुर में है। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट, जो कि बोकारो में है दोस्तों। और एक है रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जो कि रांची में है। और दोस्तों, और एक है जो कि संथाल परगना औद्योगिक विकास केंद्र है, जो कि कहाँ पे है? संथाल क्षेत्र में है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क के भंडारों समृद्ध, यानी सबसे ज़्यादा लौह अयस्क के लिए समृद्ध कौन सा जिला है दोस्तों?
तो ऑप्शन में दिया हो आप लोग को धनबाद, रांची, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम। एक दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक लौह अयस्क का भंडार पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे सर्वाधिक हेमाटाइट कोटि का भी अयस्क पाया जाता है, जो कि वहाँ पे स्थित है एक नोवामुंडी की खान, जो कि एशिया की सबसे बड़ी खान है। ये भी पूछ देगा दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी खान तो नोवामुंडी का खान है, जो कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है दोस्तों। ठीक है, देख रहे हैं लौह अयस्क के दृष्टि से दोस्तों, लौह अयस्क के उत्पादन के दृष्टि से झारखंड भारत का दूसरा स्थान है। लौह अयस्क के हिसाब से, उत्पादन के हिसाब से झारखंड सेकेंड स्थान में है। कौन से स्थान में दोस्तों? तो सेकेंड स्थान में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? हजारीबाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? कछार मिट्टी पाई जाती है कि काली मिट्टी पाई जाती है कि लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है कि रेतीली मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों हजारीबाग में किस तरह की मिट्टी पाया जाता है? तो दोस्तों रेतीली। हजारीबाग हो गया, धनबाद, इस सब में रेतीली मिट्टी पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, इस तरह के मिट्टी का रंग दोस्तों लाल और पीला होता है। कैसा होता है? लाल और पीला होता है, मतलब ये दोनों का मिश्रण रहता है। ठीक है ना। यह मिट्टी मोटे अनाजों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यानी कि ये सब का मतलब रेतीली मिट्टी में मोटा अनाज जैसे धान, मक्का, बाजरा, धान नहीं होगा, मक्का, बाजरा, ये सब बहुत ही अच्छा वहाँ पे उत्पादन होगा। और दोस्तों मिट्टी की बात करते हैं, झारखंड में सबसे अधिक मिट्टी कौन सा पाया जाता है? तो लाल मिट्टी, जो कि दोस्तों 90% झारखंड में कौन सा? लाल मिट्टी पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? ऑप्शन में दिया हुआ है सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था दोस्तों? तो आप लोग को ऑप्शन दिया हुआ है एच महाराजा उदित नारायण सिंह देव, एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव, एच महाराजा सर राजेंद्र, या फिर डी दिया है नारायण सिंह देव। तो ये प्रश्न का उत्तर आप लोग का हो जाएगा एच आदित्य प्रताप सिंह, जो कि सरायकेला रियासत का आखिरी शासक था दोस्तों। ठीक है, कौन था? और दोस्तों सरायकेला रियासत की स्थापना की बात करते हैं तो 1620 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और इसका प्रथम शासक कौन था? तो विक्रम सिंह। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि सरायकेला रियासत का स्थापना किसने किया था? तो कौन किया था दोस्तों? विक्रम सिंह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रम सिंह। दोस्तों बात करते हैं 118 नंबर। 118 नंबर में दिया हुआ है टाना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम बताइए। यहाँ से आप लोग ऑप्शन दिया हुआ है, छांटना है कि टाना भगत आंदोलन से कौन से नेता संबंधित थे। जतरा भगत थे कि भागीरथ मांझी थे कि बुद्धू भगत थे कि रघुनाथ मांझी थे? तो कौन थे दोस्तों? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जतरा भगत। टाना भगत आंदोलन से संबंधित ऑप्शन के हिसाब से जतरा भगत होगा दोस्तों। और टाना भगत आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, इसका स्थापना 1914 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और किसके अगुवाई में दोस्तों? तो जतरा भगत की अगुवाई में हुआ था दोस्तों। ये मूल रूप से तो धार्मिक एवं राजनीतिक आंदोलन था। और दोस्तों इसका शुरुआत की बात करते हैं, यानी कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत की बात करते हैं तो ये दोस्तों एक है गुमला का चिंगरी नावा टोली। ठीक है, एक जगह का नाम है गुमला का चिंगरी नावा टोली। वहीं पे से दोस्तों इस आंदोलन का आगाज हुआ था और इसका नेतृत्व तो किए थे जतरा भगत। कब किए थे दोस्तों? 1914 ईस्वी में। ये सब क्वेश्चन ऐसा आता है दोस्तों, तो आप लोग को ऐसे ऐसे क्वेश्चन के ही पढ़ना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है 1931 से 32 में कोल आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, किसके नेतृत्व में किया गया था? सिमोन उरांव, बुद्धू भगत, भागीरथ मांझी या फिर बिरसा मुंडा? तो दोस्तों आप लोग को इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिमोन उरांव। 1931-32 में सिमोन उरांव के, सॉरी दोस्तों इसका सिमोन उरांव नहीं बुद्धू भगत होगा। बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह चलाया गया था 1931 से 32 में दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं बुद्धू भगत। बुद्धू भगत दोस्तों सिल्ली के रहने वाले थे, जो कि रांची से सटे लगभग वही 60 किलोमीटर को लमसम हुआ। सिल्ली एक जगह का नाम है, वहाँ के रहने वाले थे कौन? तो दोस्तों बुद्धू भगत। ठीक है, कोल विद्रोह का मुख्य कारण था दोस्तों भूमि संबंधी असंतोष, यानी भूमि संबंधी कानून से जो असंतोष थे, यानी कि खुश नहीं थे, वो सब थे।
ठीक ठीक है दोस्तों। और कोल विद्रोह का कुछ और भी प्रमुख नेता थे, वो लोग का भी आप लोग का नाम बता रहे हैं। तो दोस्तों पहला में होगा सिंधराय बिंदराय तथा सुरगा कोल विद्रोह का भी नेता थे। ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा दोस्तों सिंधराय बिंदराय कौन आंदोलन से संबंधित थे, तो आप लोग टिक क्या लगाइएगा, कोल आंदोलन। और बोल देगा दोस्तों कोल आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था 1931 से 32 में, तो कौन था दोस्तों, तो बुधु भगत। कौन था दोस्तों, बुधु भगत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुआ था। छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, 1915 में हुआ था कि 1995 में हुआ था कि 1885 में हुआ था कि 1905 में हुआ था। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की बात करते थे दोस्तों, इसका स्थापना 1915 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1915 ईस्वी में। ठीक है। और इसमें दोस्तों पोल दयाल, ठेबले उराम, बंदे राम एवं जुएल लकड़ा के द्वारा किया गया था। अभी आप लोग का 4-5 नाम बताएं दोस्तों, यही लोगों के द्वारा किया गया था। ये दोस्तों यह आंदोलन जो था प्रथम यानी पहला अंतर्जातीय आदिवासी संगठन का था दोस्तों। इसके द्वारा दोस्तों मुंडारी, कुड़ुक, हिंदी, अंग्रेजी में आदिवासी नामक पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू किया गया था, है ना दोस्तों। आप लोग को इससे क्वेश्चन एक बन सकता है कि प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन कौन था, तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग हो जाएगा छोटा नागपुर उन्नति समाज। ठीक है दोस्तों। हम नेक्स्ट बढ़ते हम लोग, निम्नलिखित में से झारखंड के कौन से स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी, यानी कि ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आप लोग मतलब बताना है कि कौन सा स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। धनंजय महतो नहीं थे कि बिरसा मुंडा नहीं थे कि कान्हू मोर्बी नहीं थे कि बिस्माल खान नहीं थे, कौन नहीं थे दोस्तों, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिस्माल खान, जो कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। ठीक दोस्तों, हो गया दोस्तों आप लोग का बिरसा मुंडा हो गया, आपका जाके धनंजय महतो हो गया, कान्हू मोर्बी हो गया, ये सब झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी थे। झारखंड के और प्रमुख भी स्वतंत्रता सेनानी जैसे कि तिलका मांझी हो गया दोस्तों, आप लोग का हो गया बुधु भगत हो गया, सिद्धू कान्हू हो गया, तेलंगा खड़िया हो गया, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, गणपत राय, टिकेटुम राम सिंह, शेख भिखारी, नीलांबर पीताम्बर, ये सब दोस्तों आप लोग झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित हैं, यानी कि ये लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं झारखंड के। ठीक है, बात करते हैं 22 क्वेश्चन नंबर की। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी। दोस्तों क्वेश्चन का गौर से सुनिए, 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी। खान शेख आदिल की थी कि उमराव खान के थे, बाहो बिनो के थे कि हरिहर मिर्धा की थी। तो दोस्तों आप लोग के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हरिहर मिर्धा। क्या हो जाएगा, हरिहर मिर्धा दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको कुछ फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 28 अगस्त 1942 के दौरान पुलिस द्वारा ब्रिटिश पुलिस था, उनके द्वारा गोली से उड़ा दिया गया था। किस तो दोस्तों, बिरजी संथाल को, जो कि हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। ठीक है, अब बात करते हैं 123 नंबर प्रश्न की। तो दोस्तों जामताड़ा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा था। दोस्तों जामताड़ा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा था। दोस्तों ऑप्शन में आप लोग को दिया हुआ है शरद चंद्र राय, विश्वास राय, नरसिंह राय, बीरदास। तो दोस्तों आप लोग के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नरसिंह राय। नरसिंह राय जी थे जो कि जामताड़ा के रहने वाले थे, वो रक्त, आंसू और अन्य चीज़ों के माध्यम से स्वतंत्रता को जीवित रखे थे। ऐसे वो क्रांतिकारी थे दोस्तों। ठीक है, और इस तरह से वो आंदोलन को जिंदा रखने का काम किए थे। बात करते हैं हम 124 यानी कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों से भूमि मालिकों पर भूमि कर नहीं देने के लिए कहा। दोस्तों यहाँ पे आंदोलन दिया हुआ है, 3 को आंदोलन दिया हुआ है। ठीक है, खरवार आंदोलन, टाना भगत आंदोलन, लड़ाका आंदोलन, ये एक ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई। दोस्तों आप लोग को चूज करना है तो किस आंदोलन में। ठीक है,
किस आंदोलन में भूमि मालिकों पर भूमि कर नहीं देने को कहा गया था? तो दोस्तों आप लोगों का खरवार आंदोलन में, यानी कि ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। खरवार आंदोलन में दोस्तों आप लोग को भूमि कर नहीं देने को कहा गया था। दोस्तों खरवार आंदोलन की बात करते हैं तो खरवार आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1874 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों, जो कि भागीरथी मांझी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ये आंदोलन खरवार आंदोलन किया गया था दोस्तों। और इस आंदोलन में दोस्तों लोगों से भूमि मालिकों पर कर नहीं देने का आह्वान किया गया था, ठीक है दोस्तों। अब है 125 नंबर, शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य नृत्य रूप में दर्शाया गया है। शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य रूप को दर्शाया गया दोस्तों? खुंटा, मुंडारी, बरा या डोमकच? तो ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हुंटा। क्या हो जाएगा दोस्तों? हुंटा, ठीक है दोस्तों। शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य हुंटा नृत्य में दर्शाया गया है, ठीक है ना, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये संथाल जनजाति का नृत्य है दोस्तों, जो कि पुरुषों द्वारा किया जाता है। उस जगह दोस्तों हुंडा नृत्य किन जनजाति द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों आप लोग आंसर में टिक कीजिएगा, संथाल जनजाति। संथाल जनजाति सबसे ज़्यादा कौन सा प्रमंडल में पाया जाता है दोस्तों? संथाल प्रमंडल में, ठीक है दोस्तों। अब 126 नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ कहाँ है? ऑप्शन में दिया हुआ है देवघर, गोड्डा, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम। तो दोस्तों छऊ नृत्य विश्व प्रसिद्ध जो कि छऊ नृत्य एक है, जो कि ये आप लोग को झारखंड के सरायकेला खरसावा में प्रसिद्ध है दोस्तों। यहीं पे उसका जन्म कह सकते हैं दोस्तों, यहीं पे उसका जन्म हुआ था दोस्तों। सरायकेला के राजकुमार एक सुधेंद्र नारायण सिंह द्वारा छऊ नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम 1938 में प्रदर्शन किया गया था। कब दोस्तों? 1938 में छऊ नृत्य का सबसे पहले किसके नृत्य में प्रदर्शन किया गया था? तो दोस्तों आप लोग इसको नोट कर दीजिएगा, राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह, ठीक है। कब दोस्तों? 1938 में। अब 27 नंबर में दिया हुआ है दोस्तों, झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? कागज़ से है, लकड़ी से है, धातु से है, फिर पुष्प से है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा धातु से। झारखंड का धोखरा दोस्तों धातु से संबंधित है दोस्तों। और दोस्तों ये दोस्तों खोया मोम कास्टिंग विधि से बनाया जाता है, ठीक है। खोया मोम कास्टिंग विधि से ये धोकरा बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है, ठीक है दोस्तों। ये तो आसान है दोस्तों, आप लोग इसका टिक लगा लीजिएगा जहाँ तक हमको लग रहा है। झारखंड में दोस्तों कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या की बात करते हैं तो दोस्तों 20 से 25 से 30 से 32 है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। यानी कि दोस्तों झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 32 है। कितना है दोस्तों? 32 है दोस्तों। झारखंड के 32 जनजातियों में से 24 जनजाति प्रमुख श्रेणी में आते हैं दोस्तों, जबकि 8, ठीक है दोस्तों, 8 जनजाति हैं जो कि है आप लोग का बिरहोर हो गया, कोरवा हो गया, असुर हो गया, परहरिया हो गया, बिरजिया हो गया, सोरिया पहाड़िया हो गया, माल पहाड़िया हो गया, सबर पहाड़िया, ये सब आप लोग आदिम जनजाति के श्रेणी में आता है, ठीक है। 32 जनजातियों में से 24 जनजातियों की श्रेणी में आता है। 8 ऐसे जनजाति हैं जो कि आदिम जनजाति की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट दोस्तों झारखंड में पूछ देगा कि झारखंड में जनजातियों की कुल कितनी संख्या है, तो आप लोग इसका आंसर टिक लगाइएगा 32, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संथाल जनजाति में कितने प्रकार के बिहुआ प्रचलित है? देख रहे हैं संथाल जनजाति में कितने प्रकार के बिहुआ प्रचलित है दोस्तों, ये आप लोग को बताना है। तो दोस्तों संथाल जनजाति में 8 प्रकार के बिहुआ प्रचलित है ना दोस्तों। और झारखंड के सबसे बड़ी, आप लोग को कुछ देर पहले बताए थे कि झारखंड के सबसे बड़ी जनजाति है तो वो संथाल ही है दोस्तों, है ना। और जिनका निवास स्थान आप लोग को बताएं थे और फिर से चलिए बता दे रहे हैं। तो दोस्तों इसका निवास स्थान की बात करते हैं तो संथाल परगना में। कहाँ है दोस्तों? संथाल परगना में। और दोस्तों ये इसका 8 बिहुआ कौन कौन सा है तो वो लोग भी आप लोग को बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों किरिंग बापला, जो कि संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित बिहुआ है। किरिंग जवाई,
इतुत निरोबोलिक, टुनकी दीपिल बापला, घर दी जवाई एवं सांगा, इनके प्रमुख नृत्य है दोस्तों, है ना। देखो संथाल जनजाति में दोस्तों बिहवा को क्या कहा जाता है दोस्तों? बापला। बापला संथाल जनजाति में बिहवा को क्या कहा जाता है दोस्तों? बापला। ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों आप लोग। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। दिया हुआ है निम्न में से किस जनजाति के 4 गांव की पंचायत के चट्टी, 5 गांव की पंचायत को पचौरा और 7 गांव की पंचायत को सतौरा कहा जाता है? किस जनजाति में इस तरह का है दोस्तों नियम? संथाल में है कि खड़िया में है कि करमाले में है कि खरवार में? तो किस जनजाति में है दोस्तों? तो इस प्रश्न का आप लोग को उत्तर क्या हो जाएगा? खरवार। खरवार जनजाति में दोस्तों 4 गांव की पंचायत को चट्टी कहा जाता है, 5 गांव के पंचायत को पचौड़ा कहा जाता है और 7 गांव के पंचायत को सतौड़ा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस नृत्य को नीर शुष्को कहा जाता है? दोस्तों आप लोग को 4 यहाँ पे नृत्य दिया हुआ, इसमें से आप लोग को छाटना है कि दोस्तों किस नृत्य को नीर शुष्को कहा जाता है। 6 नृत्य को कहा जाता है कि पैका को कहा जाता है कि जदुर को कहा जाता है कि नटुआ को कहा जाता है? तो किस नृत्य को कहा जाता है दोस्तों? जदुर नृत्य को नीर शुष्को नृत्य कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जदुर नृत्य की बात करते हैं तो दोस्तों जदुर नृत्य एक सामूहिक नृत्य है। क्या है दोस्तों? जदुर एक सामूहिक नृत्य है, इसे नृशंसको भी कहा जाता है। यह उरांव जनजाति का सबसे प्रमुख नृत्य है। जदुर उरांव जनजाति का सबसे प्रमुख नृत्य है दोस्तों, और नृशंसको जदुर जनजाति को कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नटुआ किस प्रकार का नृत्य है? नटुआ किस प्रकार का नृत्य है? स्त्री प्रधान है कि पुरुष प्रधान है कि तथा भी दोनों हैं, स्त्री और पुरुष भी है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नटुआ दोस्तों नटुआ आप लोग का पुरुष प्रधान नृत्य है दोस्तों, ठीक है। नटुआ किस प्रधान नृत्य है दोस्तों? ये पुरुष प्रधान है दोस्तों। इसमें दोस्तों पुरुषों द्वारा स्त्री वेश धारण करके नृत्य किया जाता है, यानी कि दोस्तों इसमें जो पुरुष होते हैं इस तरह का कपड़ा पहनते हैं और उनका रूप का नृत्य करते हैं, ठीक है। आप लोग को पूछ देगा नटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है दोस्तों, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? पुरुष नृत्य, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है जट जटिन तथा भकोली बंका लोक नाट्य का आयोजन किस माह में किया जाता है? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जट जटिन तथा भकोली बंका लोक नाट्य का आयोजन किस माह में किया जाता है दोस्तों? आप लोग ऑप्शन में दिया हुआ है सावन कार्तिक, ज्येष्ठ सावन, अघन फागुन या फिर चैत वैशाख। तो दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सावन कार्तिक में आप लोग का जट जटिन तथा भकोली बंका लोक नृत्य किया जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों जट जटिन में वैवाहिक जीवन का प्रदर्शित किया जाता है। जो जट जटिन नृत्य है इसमें विवाह जोड़ों का प्रदर्शन किया जाता है दोस्तों, जबकि ये आपका है कि भकोली बंका। भकोली बंका में दोस्तों आप लोग एक लोक नृत्य है, ठीक है। क्या है दोस्तों? लोक नृत्य है। और इसमें दोस्तों आप लोग का जट एवं जटिन के द्वारा लोक नृत्य किया जाता है, लेकिन दोस्तों जट जटिन का जो नृत्य किया जाता है वो भकोली बंका के द्वारा किया जाता है, ठीक है दोस्तों। हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हो दोस्तों सवनी, तपोवन मेला, बुढ़ई मेला, पथररा मेला, क्या है भुभुक कदा मेला एवं दोमुहन मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है दोस्तों? जामताड़ा में किया जाता है कि देवघर में किया जाता है कि रांची में किया जाता है कि पलामू में किया जाता है? तो दोस्तों कहाँ किया जाता है? तो देवघर में। सावनी मेला, तपोवन मेला, बुढ़ई मेला, पथरोर मेला, भुभुक कदाह मेला, दोमुहान मेला, ये सब का आयोजन दोस्तों आप लोग को देवघर में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। कहाँ किया जाता है? देवघर में। दोस्तों हम लोग बात करते हैं सावनी मेला का। इसका दोस्तों सावनी मेला की बात करते हैं तो दोस्तों ये विश्व प्रसिद्ध है, जो देवघर में मनाया जाता है, विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। और ये सबसे बड़ा वार्षिक मानव मेला है दोस्तों। इसमें शिव की मनोकामना ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पण किया जाता है, जल चढ़ाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों यह विश्व के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों एक है बुढ़ई मेला।
बुढ़ाई मेला दोस्तों आप लोग अगहन में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? अगहन में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, ज़्यादा अगर आप लोग को डिस्कस कर देंगे तो समय थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा, तो आप लोग को थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए समय को देखते हुए भी हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मंडा पर्व कब मनाया जाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है आषाढ़ पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, वैशाख माह की अक्षय तृतीया को, या फिर इनमें से कोई। तो दोस्तों मंडा पर्व वैशाख माह की अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मंडा पर्व दोस्तों वैशाख माह की अक्षय तृतीया को मतलब आरंभ में ही मनाया जाता है। इसमें महादेव यानी कि शिव की पूजा की जाती है दोस्तों, और ये पर्व प्रत्येक साल हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों इस पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष, भक्ता और महिलावर्ती को सौखताइन कहा जाता है। क्या जाता है दोस्तों? महिलावर्ती को सौखताइन कहा जाता है दोस्तों। और इसमें जो भक्ता होते हैं वो दहकते अंगारों पर आँख जलते रहता है, उसमें चलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फूल खुंदी। क्या बोलते हैं दोस्तों? फूल कुंदी कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातीय भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें आप लोग को चूज करना है कि कौन सा सत्य है, यानी कि सही है जनजातीय भाषा के हिसाब से। भाषा के आधार पर यहाँ के जनजातियों को 2 वर्गों में रखा गया। ठीक है, भाषा के आधार पर झारखंड में यहाँ जनजातियों को 2 वर्गों में, एक आस्टेक यानी कि मुंडा भाषा और द्रविडियन। ठीक है, और बी नंबर में दिया है द्रविड़ भाषा वर्ग में कुड़ुक यानी कि उरांव और मालतो पहाड़िया भाषा आती है। अन्य सभी भाषा बोली को आस्टेक भाषा समूह यानी मुंडा भाषा में शामिल किया गया है। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का आप लोगों का डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? डी नंबर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन है। जनजातीय साहित्य में कौन सा सर्वाधिक प्रचलित है? लोक कथाओं का, प्रेत कथाओं का, या फिर जंगल गाथा का, या फिर इनमें से कोई? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? लोक कथाओं का। एक दोस्तों ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? देख रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन में दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे चूज करने के मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश किसे माना जाता है? इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी को, मुंडारी प्राइमर को, मुंडारी ग्रामर को, या फिर इनमें से कोई? तो दोस्तों किसको माना जाता है? तो इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी को विश्वकोश माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए सबसे उपयुक्त जगह माना जाता है? महाकाल मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, या फिर शिव शक्ति मंदिर? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? वैद्यनाथ मंदिर को अंतिम संस्कार का सबसे अच्छा जगह माना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए पुराणों के मुताबिक देवघर से झारखंड का सब वैद्यनाथ मंदिर जो कि अंतिम संस्कार के लिए सबसे मतलब अच्छा माना जाता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। नागर शैली से निर्मित इस मंदिर का निर्माण जो कि गिद्धर वंश के राजा पूरनमल द्वारा कराया गया था। देवघर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया? वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? पूरनमल। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? पूरनमल। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आप लोग का क्या है? झारखंड के किस शहर में हुडको झील है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। झारखंड के किस जिले में हुडको झील है? जमशेदपुर में है कि धनबाद में है कि रांची में है कि पलामू में? तो दोस्तों किस जगह पे है? झारखंड के जमशेदपुर है जिसमें कि हुडको झील है। ठीक है दोस्तों, हुडको झील दोस्तों जो कि जमशेदपुर में स्थित है ना, अभी आप लोग को बता ही चुके हैं। हुडको झील कहाँ पे स्थित है दोस्तों? जमशेदपुर दोस्तों। और दोस्तों ये छोटा गोविंदपुर और टेल्को कॉलोनी के बीच स्थित है दोस्तों, जो कि टाटा मोटर्स के द्वारा एक कृत्रिम झील बनाया गया जिसको क्या बोलते हैं? हुडको झील। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था?
दोस्तों देवघर में जो शिव मंदिर का है उसको मतलब कौन सा शासक उसको करवाया था? फनी मुकुट राय, चित्रसेन, दुर्जनशाल या फिर पूरनमल? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग का हो जाएगा क्या? पूरनमल। आप लोग को कुछ देर पहले भी अगला मतलब पिछला क्या बोलते हैं क्वेश्चन में आप लोग को बताए थे बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? पूरनमल। देखिए शिव मंदिर का निर्माण भी पूरनमल ने ही किया था दोस्तों, ठीक है। जो कि ये पूरनमल गिद्धर वंश के क्या थे दोस्तों? राजवंश थे, राजवंश के राजा थे दोस्तों। और इसका निर्माण की बात करते हैं दोस्तों 1415 से 1515 के बीच में किया गया था दोस्तों, ठीक है। झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वजनीय पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं? योजना से देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग को प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोग को योजना से भी फिर से आप लोग को योजना में एक आध को डाल दिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है। 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के वृद्ध व्यक्ति को, या फिर बी में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला को, या फिर सी में दिया हुआ 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग तथा HIV या एड्स पीड़ित को, या फिर डी में सभी को। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी नंबर। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हो ये सब जिसका पास है वो सबको सर्वजनीन पेंशन योजना दिया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। यूनिवर्सल पेंशन योजना की बात करते हैं दोस्तों, यह स्टार्ट हुआ था 15 नवंबर 2021 को, ठीक है। कब हुआ था दोस्तों? 15 नवंबर 2021 को। दोस्तों योजना से आप लोग को तीन चार क्वेश्चन एकदम फिक्स है, CGL एग्जाम में पूछेगा ही। बात करते हैं दोस्तों 143 नंबर में दिया हुआ है, यह भी योजना से ही संबंधित है। दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के किस जिले को पायलट जिला के रूप में चुना गया? दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के किस जिले को पायलट जिला के रूप में चुना गया है? रांची, दुमका, लातेहार या फिर खुट्टी? तो दोस्तों किस जिले को चुना गया है? तो दोस्तों खुट्टी को, ठीक है दोस्तों। दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत राज्य सरकार स्टार्टअप ऋण पर सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता देने का योजना बनाया है। योजना का सबसे मूल उद्देश्य हो सकता है दोस्तों, हो सकता है क्या? सरकार की ये योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को उद्यमिता में बदलना, यानी कि खुद का रोजगार में बदलना, इसका मूल क्या बोलते हैं मकसद है दोस्तों। अब दिया हुआ है 144 में, सोना सोवरन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस योजना के अंतर्गत 10 रुपये में धोती साड़ी दिया जाएगा। इस योजना के लाभ वर्ष में 2 बार गरीबी रेखा से नीचे की सभी परिवारों को दिया जाएगा। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अब 145 नंबर में है उस स्टेडियम का नाम बताएं जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग का 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये सब में छाटना है कि किस स्टेडियम को हाउस ऑफ झारखंड कहा जाता है। JRD टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, बिरसा मुंडा स्टेडियम, किनन स्टेडियम, JCI इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर। तो दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा JCI इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर को ही हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन हुए थे? बुद्धू भगत, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू। कौन हुए थे दोस्तों? तिलका मांझी, ठीक है दोस्तों। जो कि दोस्तों जबरा पहरिया के नाम से भी इनको जाना जाता है, तिलका मांझी को जबरा पहरिया के नाम से भी तिलका मांझी को जाना जाता है दोस्तों। किसको दोस्तों? और दोस्तों तिलका मांझी के जन्म की बात करते हैं। सबसे पहले तिलका मांझी जो कि इसका जन्म की बात करते हैं तो दोस्तों इसका जन्म हुआ था आप लोग का 11 फरवरी 1750 ईस्वी को, ठीक है। और दोस्तों जो कि तिलकपुर गांव के एक संथाल परिवार में हुआ था। इनका पिता का नाम दोस्तों सुंदराम मुर्मू था। क्या था दोस्तों? सुंदराम मुर्मू,
तिलका मांझी के पिता का नाम था सुंदराम मुर्मू था दोस्तों। और दोस्तों इन्होंने तिलका आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों, जो कि तिलका मांझी हैं। ठीक है, इन्हें दोस्तों 1785 में भागलपुर में फांसी दिया गया था। ठीक है, कहाँ दोस्तों? भागलपुर में फांसी दिया गया था तिलका मांझी को। कब दोस्तों? 1785 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का अग्रणी दूसरा नेता कौन था दोस्तों? तो आप लोग को ऑप्शन दिया है, रसिका मुंडा, विनोद मुंडा, गया मुंडा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग का इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? गया मुंडा। क्या हो जाएगा दोस्तों? गया मुंडा। अब बात करते हैं 148 नंबर। 148 नंबर में है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुराष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का आधार रेखा रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कुल कितने प्रतिशत गरीबी है? यानी दोस्तों नीति आयोग के हिसाब से झारखंड में अभी कितना परसेंट गरीबी है दोस्तों, वो आप लोग को बताना है। कितना है दोस्तों? 46.16% झारखंड में अभी गरीबी है। यानी कि दोस्तों ये झारखंड में बहुत गरीबी है। ठीक है, 46% लग रहा है आप लोग को कुछ। और शहरी क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों, शहरी क्षेत्र में 15.16% ही गरीबी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड के किस महान जनजातीय नेता के जन्म अवसर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है तिलका मांझी, सिद्धू मुर्मू, जयपाल सिंह मुंडा या फिर बिरसा मुंडा। तो दोस्तों किस जनजातीय नेता के जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड में गौरव जनजातीय दिवस मनाने का घोषणा किया गया था दोस्तों? तो दोस्तों बिरसा मुंडा के जन्म जो कि 15 नवंबर को हुआ था, उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाने का घोषणा किया गया था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अब से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 40 क्वेश्चन यहाँ तक हम लोग को पूरा हो गया है। JSLPLS द्वारा कौन सा आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया है? JSLPLS द्वारा दोस्तों, जो कि एक महिला सखी मतलब संगठन का है, उसके द्वारा कौन से ब्रांड को ज्वेलरी आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड नाम दिया गया? सहिवा, आदिवा, बिपुआ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि आदिवा। आदिवा का दोस्तों JSLPS द्वारा ज्वेलरी ब्रांड में लॉन्च किया गया दोस्तों, जो कि झारखंड के करीब 15,000 सखी मंडल, कितना 15,000 सखी मंडलों को क्रेडिट लिंकेज के जरिए आर्थिक मदद के लिए इंडियन बैंक एंड JSLPLS के बीच MOU हुआ है, यानी हस्ताक्षर हुआ, यानी कि समझौता हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग को कितना सही हुआ कमेंट करके आप लोग फटाफट बताइए। ठीक है ना, और आप लोग इस चैनल में नए होंगे तो हम बोलेंगे कि जौहर एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोग का इसी तरह का वीडियो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलते रहता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी जैसे सीजल के झारखंड में तैयारी कर रहे होंगे या फिर झारखंड में तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों JSS फिर से विज्ञापन निकालने वाला है दोस्तों। तो जितने भी कैंडिडेट हैं सबके पास ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि वो लोग भी टेस्ट दे सके और अपना स्कोर चेक कर सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जोहार।